सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 15। सिंध में अरब गवर्नर 715 ई 845 ई। जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाया गया था, उस समय अरब दुनिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच थी। खिलाफत के लिए उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। गुटबाजी और दलबंदी अपने चरम पर थी। यूसुफ बिन हज्जाज और उसके संबंधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कई अरब इतिहासकार चचनामा के इस विवरण को खारिज करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की बेटियों की बातों से मारा गया था। कठोर वास्तविकता यह है कि उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि वह यूसुफ बिन हज्जाज से निकटता से संबंधित था, जिसका समूह सत्ता संघर्ष में हार गया था। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद और केंद्रीय शासक की पकड़ ढीली होने के बाद कई छोटे राज्य अस्तित्व में आए और अरब के खलीफा द्वारा नियुक्त अरब गवर्नरों का प्रभाव और शक्ति केवल देबल बंदरगाह के पास ही रह गई थी। 40 वर्षों की अवधि में बनी उमैह के काल में 10 राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जिनमें से सभी के पास केवल नाममात्र की शक्ति थी। इस अवधि दौरान ही राजा दलुराई की कहानी सेट की गई है और महान कवि शाह अब्दुल लतीफ द्वारा अमर महाकाव्य ससूई और कुनून की कहानी भी इसी अवधि की उत्पत्ति कहा जाता है। सिंध में भी विभिन्न अरब समूहों के बीच आपसी कलह परिलक्षित हुआ। इस्लाम की प्रारंभिक शक्ति, जिसने विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विभिन्न कबीलों और कबीलों को एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया था, उस समय टूटती हुई देखी गई थी। धर्म के स्थान पर सत्ता प्रेरक शक्ति बन गई। यह सब सिंध में भी परिलक्षित होता था और सिंध अरबों के बीच भयंकर युद्धों का गवाह था। बनी उमैह से बनी अब्बास प्रमुखों के लिए खिलाफत के परिवर्तन के परिणामस्वरूप सिंध में भी अरब राज्यपालों के परिवर्तन हुए। यह पारंपरिक रस्म 108 साल तक चलती रही। इस अवधि के दौरान सिंध में 31 राज्यपाल नियुक्त किए गए। किसी ने कुछ महीनों तक और किसी ने केवल कुछ दिनों तक सत्ता का आनंद लिया, जबकि कुछ सिंध की धरती पर पैर नहीं रख सके। इस काल में कुछ छोटे राजाओं ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्लाम को अपना धर्म मान लिया, लेकिन नाम परिवर्तन को छोड़कर उनकी जीवन शैली, रीति रिवाज मूल धर्म के समान ही बने रहे, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में अभ्यस्त था। राजाओं के बीच टकराव और सहयोग का संबंध, भले ही उनमें से कोई भी धर्म को मानता हो। इस्लामी इतिहास का एक उदाहरण इस परिघटना को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है। खलीफा मंसूर अब्बासी की अवधि के दौरान ओमर बिन हफाज सिंध के राज्यपाल थे। अब्दुल्ला बिन चकनाचूर एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति पवित्र पैगंबर से अपने वंश के कारण सिंध में शरण ली और खलीफा द्वारा गवर्नर पर दबाव डाला जा रहा था कि वह उसे परिणाम भुगतने के लिए बगदाद वापस भेज दे। राज्यपाल मानने को तैयार नहीं थे। यह निर्णय लिया गया कि अब्दुल्ला अल शैटर पड़ोसी हिंदू राज्य में शरण लेगा। खलीफा ने गवर्नर को हटा दिया और उसके स्थान पर दूसरे गवर्नर को भेजा गया, जिसने हिंदू राजा के साथ युद्ध छेड़ दिया। हिंदू राजा ने इस प्रकार प्राचीन परंपरा को बनाए रखते हुए कि एक शरणार्थी एक पवित्र ट्रस्ट है, पवित्र परिवार के वंशज को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसके बाद हुए युद्ध में भले ही अब्दुल्ला अल शैटर की भी जान चली गई, जिसके बाद खलीफा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मदीना भेज दिया। इस अवधि के दौरान कई सिंधी विद्वान और डॉक्टर खलीफ के दरबार में गए और इस तरह सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर संबंध गहरे और स्थायी हो गए। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।